नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा उन्वान है वो एक सवाल के बारे में है। सवाल पूछा गया है कि दज्जाल एक शख्सियत है या एक फितने का नाम है। तो इसका सबसे मुख्तसर जवाब तो ये है कि ये दोनों हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक फितनतुद दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है। एक और जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नबी मुझसे पहले ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल के फितने के बारे में ना बताया हो। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस फितने से और इस शख्सियत से अपने आप को कैसे बचाएं। सूरतुल कहफ के बारे में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो भी शख्स सूरतुल कहफ जुमेरात की मगरिब से जुम्मे की मगरिब के बीच में पढ़ेगा, पूरी सूरतुल कहफ चैप्टर नंबर 18 होली कुरान का पूरी सूरत, या कुछ जगह मेंशन है पहली 10 आयत, कुछ जगह मेंशन है आखिरी 10 आयत, पर मेरा मशवरा होगा कि पूरी सूरतुल कहफ पढ़ें, वो भी तर्जुमे के साथ। तो आपको समझ आएगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसमें सूरत में ऐसी हैं जिसमें आपको लग कुछ रहा है और हो कुछ रहा है। स्पेशली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, कि तीनों वाक़यात जो हुए उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लग रहा था कि बहुत ज़्यादती हुई है, लेकिन असल में वो सब अल्लाह ताला की गैबी इमदाद थी लोगों के लिए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ होता है वो वैसा नहीं होता, जो कुछ असल में होता है वो मुख्तलिफ होता है। इसी तरह आयत नंबर 103 और 104 में सूरतुल कहफ में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले लोग इस दुनिया में वो हैं जिनकी सारी मेहनत इस दुनिया को हासिल करने में लग गई और उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कि उनकी सारी मेहनत, सारी तगोदो दुनिया कमाने में ही लग गई और आखिरत की उनको कोई फिक्र नहीं। तो ये बेसिकली आज हम सब का हाल है कि हमारी तवज्जो का मरकज़ ये दुनिया, ये मटीरियल लाइफ, ये मादा हो गई है और हम भूल गए हैं अपनी रूहानी ज़िंदगी, अपनी आखिरत और अपनी रूह को, और हम भूल गए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। हम ये दुनिया कमाने में, ये दौलत, हमें ये डॉलर, ये गोल्ड, ये क्रिप्टो करेंसी, ये सब हमें चाहिए ताकि हम सारी आसाइशें हासिल कर सकें जो इर्द गिर्द के सारे लोगों के पास हैं। और हम भूल गए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में हमें पैसे कमाने या दुनिया कमाने नहीं भेजा, बल्कि आखिरत कमाने के लिए भेजा है। तो हमें कहा गया है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए है और तुम आखिरत के लिए हो। ये दुनिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए मुसख्खर कर दी, पर हमें बताया गया कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद आखिरत है। तुम्हें ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान के तौर पे दी गई है, ये दारुल इम्तिहान है, दारुल जज़ा नहीं है। और हम सारी अपनी तालीमात को भुलाकर इस रेस में लग गए हैं कि हम कैसे सबसे ज़्यादा दुनिया कमाते हैं, कैसे सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और हमारे पास हर किस्म की सहूलत मैसर होने के बावजूद हमें और से और की ख्वाहिश है। तो हमारे पास फरमान है कि अगर मैं बनी आदम को एक सोने का पहाड़ दे देता तो वो दूसरे की ख्वाहिश करता, और अगर दूसरा पहाड़ दे देता सोने का तो वो तीसरे की ख्वाहिश करता। तो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो हमें सोचना पड़ेगा कि हम ख़त्म हो जाएंगे पर ये हवस, ये लालच, ये रेस नहीं ख़त्म होगी। तो मसीह दज्जाल के बारे में
एंटी क्राइस्ट के बारे में ये कहा गया है कि ये एक पर्सनैलिटी है जिसको जो ज़ाहिर होगी क़यामत से पहले, क़यामत वाक़ई नहीं होगी जब तक मसीहुद दज्जाल ज़ाहिर नहीं होगा। इसके बारे में बताया गया है कि उसकी एक आँख होगी और एक आँख से वो अंधा होगा, यानी वो काना होगा, और उसके दोनों आँखों के बीच में लिखा होगा काफिर, काफ अलिफ फा रा, और हर मोमिन वो आसानी से पढ़ लेगा कि ये काफिर लिखा हुआ है। और उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि कहा जाता है कि उसका एक कदम मक्का में और दूसरा कदम शाम में होगा। आज आपको जैसे मालूम है कि हमारे पास तेज़ रफ्तार जहाज़, रॉकेट सब कुछ मौजूद है, तो ये ऐन मुमकिन है। बट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें 1400 साल पहले हमें बताई। फिर ये कहा जाता है कि वो जहाँ चाहेगा बारिश होगी और जहाँ चाहेगा कहत हो जाएगा। तो आज भी आप देखें क्लाउड सीडिंग के ज़रिए ये सब कुछ मुमकिन है कि क्लाउड सीडिंग होती है और बारिश हो जाती है। फिर वो जहाँ चाहेगा सब्ज़ा हो जाएगा और जहाँ चाहेगा रेगिस्तान हो जाएगा। तो आज आप देखें कि हम हर जगह रेत में, रेगिस्तान में हम सारे किस्म के फल, फ्रूट, सब्जियां सब उगा लेते हैं। ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से मुमकिन है। और उसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट का मजहर होगा दज्जाल, लेकिन वो उसको गलत इस्तेमाल करेगा। ये सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की में कोई मसला नहीं है, बट इसको अगर हम इसके साथ हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो गाइडेंस, जो रहनुमाई कुरान और सुन्नत और बाकी सब आसमानी सहीफ़ों के ज़रिए हमें बताई गई हैं, अगर हम उनको मान के इसके साथ चलें तो दोनों आंखें खुली रहेंगी। लेकिन एक आंख बंद हो गई है जो कि हमारे मज़हब की, हमारी रूहानी ज़िंदगी के बारे में है, और जो हमारी जिस्मानी ज़िंदगी और इस दुनिया के बारे में है वो आंख खुली है, दूसरी बंद है। तो ये दज्जाल का फितना है। तो दज्जाल एक फितना भी है और दज्जाल एक शख्सियत भी है। और दज्जाल जो शख्सियत है वो तो रोज़े क़यामत से पहले ज़रूर ज़ाहिर होगी, और दज्जाल का फितना आज लगता है जैसे वो आज से शुरू है कि आज आप और हम सब इसका शिकार हैं कि हमें भूल गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया है कि माल कैसे कमाना है, माल कैसे खर्च करना है, हमें कौन सा इल्म हासिल करना है, कौन सा इल्म नहीं हासिल करना, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े नहीं पहनने, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, हमें क्या पीना है और क्या नहीं पीना। लेकिन हम बस लगे हुए हैं गैर मुस्लिमों की सकाफत और रेस में, और उनके सिस्टम को फॉलो करके हम उन जैसा बनना चाहते हैं, जो कि असल में तो हमें दाई होना चाहिए इस दीन का। हमें बताना चाहिए कि हमारे दीन ने बताया है कि इस दुनिया का मकसद आखिरत को हासिल करना है। ये दुनिया आखिरत के लिए दारुल इम्तिहान है और आखिरत दारुल जज़ा है, और वो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है। लेकिन हम सब शिकार हो चुके हैं इस दज्जाल के फितने का, और ये फितना बढ़ता जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक टाइम आएगा कि आदमी अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को रस्सियों से बांधेगा कि वो दज्जाल के फितने का शिकार ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो उसके फितने में पड़ जाएंगे। तो हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें फितनतुद दज्जाल से भी बचाए और मसीहुद दज्जाल, दज्जाल अकबर की शख्सियत से भी बचाए। और ये मुमकिन होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो उस दज्जाल अकबर की शख्सियत को ख़त्म करेंगे और वो उसका कला कमा करके इस दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत, हमारे दीन की हुकूमत कायम करेंगे। और तब उसके बाद क़यामत आएगी। क़यामत का दिन उस दिन से पहले मुमकिन नहीं होगा जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएं और वो दज्जाल अकबर का ख़ात्मा करें। और हमें ये भी बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे इस दुनिया में तो दो फरिश्ते उनको थामे हुए होंगे, उनको दोनों हाथ दो फरिश्तों पे होंगे,
اور انہوں نے سیفرون کلر کا لباس پہنا ہوگا، اور پوری دنیا ان کو دیکھے گی جب وہ دنیا میں تشریف لا رہے ہوں گے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کچھ ہو جائے ہم فوراً اس کو دیکھ سکتے ہیں، لائیو دیکھ سکتے ہیں، بٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری پیشین گوئیاں 1400 سال پہلے کی، اور ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی قانون یا نئی سنت نہیں لے کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لا آف محمد یعنی جو قانون محمدی یعنی قرآن اور سنت کے قانون کو ہماری زندگی میں جاری رکھیں گے، اور وہ صحیح فیصلے کریں گے انصاف کے، جس کے بعد دنیا میں دولت اتنی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ تو ہماری سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے آپ کو فتنۃ الدجال سے بچائیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہم یہ سورۃ الکہف ہر جمعے کو پڑھیں تاکہ ہم ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک فتنۃ الدجال سے بھی محفوظ رہیں اور دجال اکبر سے بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔